नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। पहले जैसे मैं आपको हॉरर जो कहानी सुनाया करता था, जो रियल बेस पे आधारित होती थी, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आती थी। काफ़ी किन्हीं कारणों की वजह से मैं आजकल आपको वो कहानियां नहीं सुना पा रहा था, ऐसी कहानियां जो रियल थी। तो आज उसी कड़ी में मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो बिल्कुल रियल है। उसको सुनने के बाद आपको फिल्म ये चीज़ आपको महसूस होगी कि हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारे को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। कहीं ना कोई चीज शापित मानी जाती है। आज इस कड़ी में मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने से लोग घबराते थे, डरते थे। लेकिन उसका जो क्रेज था दिन पे दिन ऐसा बढ़ता जा रहा था कि उसको देखने के लिए लोग सुबह सुबह 4 बजे से हॉल के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाया करते थे। आप जब भी कभी मूवी देखते हो, आप टीवी पर या अगर आप अपने मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हो जो हॉरर होता है, आपके अंदर थोड़ा सा डर तो होता है, लेकिन मन ही मन में एक नया रोमांच पैदा होता है। उस रोमांच के चलते आप उसको पूरा का पूरा देखते जरूर हो। तो एक ऐसी फिल्म आई थी, द एक्सोर्सिस्ट। 1973 में आई थी फिल्म द एक्सोर्सिस्ट। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के बाद वहां की जो जनता थी, जो उस फिल्म को देखने आती थी, पूरे के पूरे सिनेमा हॉल में उल्टी करती घूमती थी, डर की वजह से, सिहरन की वजह से। जो महिलाएं उस फिल्म को देखने आई थी, जो प्रेग्नेंट थी, उनके मिस कैरेज तक हो चुके थे। लोगों के बीच में इतनी भगदड़ हो जाया करती थी कि लोग गिरने लगे, उनके हाथ पैर की हड्डियां टूटने लगी। हालत यहां तक हो गया कि सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंस तक खड़ी करनी पड़ती थी। तो ये अपने समय की और आज तक की, अब तक की सबसे ज्यादा शापित फिल्म मानी जाती है। और ये शापित क्यों थी? ये शापित इसलिए थी क्योंकि जब ये सेट पे काम चल रहा था इस मूवी का, जब ये फिल्म मेकिंग मतलब बन रही थी, तब इतने बड़े बड़े हादसे हुए थे कि इस फिल्म के जो किरदार थे, इस फिल्म में जो भूमिकाओं में आदमी आए थे, जो औरतें आई थी, जो लोग इसमें किरदार निभा रहे थे, इनके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि इस फिल्म को बनने तक, जब तक ये बन के पूरी हुई थी, तब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों की हड्डियां टूट चुकी थी। लोग इतने घबरा गए थे कि जो फिल्म बना रहे थे वो बीच में ही फिल्म छोड़कर जाने का प्लान बना चुके थे। बात कर रहे हैं हम द एक्सोर्सिस्ट की। ये फिल्म आई थी 1973 में। लेकिन इससे पहले की कहानी क्या थी? 1969 में एक नोवेल, जो नोवेल था, जो लिखने वाले थे, द नोवेलिस्ट थे, उनका नाम था विलियम। विलियम ने 1969 में एक नोवेल लिखा था, द एक्सोर्सिस्ट। वो मार्केट में आया। मार्केट में आने के बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब वो नोवेल लोगों को पसंद आया तो विलियम ने एक विचार बनाया कि क्यों ना इसके ऊपर एक पिक्चर बनाई जाए, एक मूवी बनाई जाए जो हॉरर की हॉरर होगी। और जब नोवेल को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो उस फिल्म को देखना कितना ज़्यादा पसंद करेंगे। विलियम उस कहानी को लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों के पास पहुंचते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर के पास पहुंचते हैं। लेकिन किसी भी बड़े डायरेक्टर ने उस फिल्म को बनाने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। विलियम उसके बाद में पहुंचते हैं बड़े बड़े एक्टर्स के पास। लेकिन विलियम इस क्षेत्र में बिल्कुल नए थे। तो जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, उन्होंने विलियम के साथ काम करना पसंद नहीं किया। क्योंकि जो बड़े डायरेक्टर होते हैं, उनके साथ में तो बड़े एक्टर आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े एक्टर होते हैं वो छोटे डायरेक्टरों के साथ काम करना पसंद नहीं करते। जबकि विलियम तो बिल्कुल नए थे। विलियम पहुंचते हैं वार्नर ब्रदर्स के पास। वार्नर ब्रदर्स जो थे, वो द एक्सोर्सिस्ट का कॉपीराइट खरीद लेते हैं। कॉपीराइट खरीदने के बाद में फिल्म के ऊपर काम चलता है। उसमें जो मेन किरदार था इस पूरी पिक्चर में, वो एक लड़की थी, लिंडा बेलर, जिसका जो असली नाम था वो लिंडा बेलर था।
तो इसकी शूटिंग के लिए जो लिंडा बेला का जो चयन किया गया था, उसके लिए कम से कम 1000 लड़कियां बुलाई जाती हैं। उनसे एक्टिंग्स देखी जाती है उनकी। एक्टिंग देखने के बाद में 1000 लड़कियों में से लिंडा बेलर को चुन लिया जाता है। सबसे बड़ा हादसा कब होता है? सबसे बड़ा हादसा तब होता है जब सेट चल रहा होता है, लिंडा बेलर अपने कमरे में है, और सेट पे ही जो कमरा बना हुआ है, उस कमरे में एक भूत का सीन होना था। इसी बीच में जो इलेक्ट्रिक बॉक्स था, उसमें एक चिड़िया घुस जाती है। उसमें चिड़िया घुसती है, शॉर्ट सर्किट होता है, पूरे सेट पे आग लग जाती है। अचंबा? अचंबा तो तब होता है जब पूरे सेट पे आग लगी हुई थी, 9 लोग मारे जा चुके थे। फायर ब्रिगेड आती है, आग बुझाई जाती है, और वो जो चीज नोटिस करते हैं वो क्या था कि जिस कमरे में लिंडा बेलर का और भूत का सीन फिल्माया जाना था, उस कमरे में एक चिंगारी तक नहीं पहुंची थी, और पूरा कमरा सुरक्षित था। अब ये चर्चा का विषय बन चुका था। पूरे सेट पे आग लगी हुई है, केवल एक ही कमरा बचता है जिसमें कि भूतिया फिल्म या भूतिया सीन को जो दर्शाया जाता है। ये कमरा कैसे बचता है? किसी की कोई समझ से पूरी तरीके से बाहर था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि यार ये किस तरीके से पॉसिबल है कि पूरे सेट पे आग लगी है और इस कमरे में एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। कौतूहल का विषय बन चुका था, चर्चा का विषय बन चुका था। लोग डरे हुए सहमे हुए थे। जो इस फिल्म के मेकर्स थे वो भी डरे हुए थे कि अभी तो हमने फिल्म बनाने की शुरुआत ही करी है और ये कैसे हो गया। ये तो पहले से ही अपशकुन हो गया। लिहाजा फिर भी फिल्म को आगे बढ़ाने का काम चलता है। फिर भी जो मेकर्स थे, जो विलियम थे, वार्नर ब्रदर्स थे, वो डरे हुए थे। किसी ने उनको सलाह दी कि तुम एक काम करो, इस सेट को किसी फादर को बुला के इस सेट को पवित्र करवा लो, पवित्र जल छिड़कवा लो। लेकिन विलियम जो थे, वो इतना अपने आप में चालाक थे कि उनको लगा कि अगर फादर यहाँ आते हैं, इस सेट का शुद्धिकरण करते हैं, तो जो हमारे जो और फिल्म का रोल करने वाले लोग हैं, वो और ज्यादा डर जाएंगे। वो ये मानने लगेंगे कि हाँ, यहाँ सचमुच कोई ना कोई नेगेटिव एक्टिविटी है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी सच में हुई है। इसलिए वो फादर से मना करते हैं कि आप यहाँ पर इस चीज को मत कीजिए, और हम इस फिल्म को आगे बनाते रहेंगे। फिल्म का काम चलता रहता है, कहीं टूट फूट होती है, कहीं कुछ होता है। इसी फिल्म में एक और किरदार था, एक महिला थी। उनका ये सीन था कि उनको रस्सी से बांधकर इधर उधर पटका जाता है। अब जब ये फिल्म का सीन दर्शाया जा रहा था, किया जा रहा था कंप्लीट, उस बीच में वो जो महिला थी जो रस्सी से बंधी हुई थी, वो सच में बहुत तेज तेज उनको पटका जाता है। बहुत ही ज्यादा तेज थे, उनको ऐसा पटका गया कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक टूट चुकी थी। 2018 में उन जो महिला थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि मेरे को इतनी तेज तेज पटका जा रहा था, मैं गाली दे देकर बोल रही थी कि मेरे को नीचे उतारो। लेकिन जो डायरेक्टर थे, उस सीन को असली दिखाने के लिए मेरे साथ में ऐसी हरकत करते रहे, मेरे को गिराते रहे, मेरे को पटकते रहे, और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। लेकिन डायरेक्टर ने ऐसा कुछ भी होने से मना किया। वो बोला कि ऐसा हमने जानबूझ के नहीं किया था, ये कैसे हो रहा था इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। किसी हीरोइन के दादाजी एक्सपायर होते हैं शूटिंग के दौरान। एक कैमरामैन था, उसका जो नवजात शिशु था वो खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर जो इस फिल्म में जितने मेंबर्स थे, जब तक ये फिल्म कंप्लीट होती है, या तो उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी है या उनके परिवार में कोई ऐसी घटना घटती है कि जो पूरी जो मेंबर्स थे जो फिल्म बना रहे थे, उनमें शामिल 20 लोग मारे जा चुके थे। फिल्म का बजट जो उन्होंने रखा था उस समय का, आज के हिसाब से $12 मिलियन था। $2.5 मिलियन था उस समय पर। फिल्म रुकती है, सेट खराब होते हैं, फिल्म का टाइम आगे बढ़ता रहता है इस चक्कर में, और फिल्म का बजट भी आज के उस समय के हिसाब से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फिल्म रिलीज होती है, लोगों को इसके बारे में चर्चा बनी रहती है कि अब ये वो फिल्म रिलीज हो रही है जो एक शापित फिल्म है, और इस फिल्म को बनाने में यहाँ के जो बहुत सारे मेंबर्स थे वो मारे जा चुके हैं।
फिल्म रिलीज होने से पहले उसका रिव्यू के लिए सेटअप तैयार किया जाता है। तो जो मेंबर्स आते हैं रिव्यू देने के लिए, वो बीच में ही उठ के भाग खड़े होते हैं। उनको ये फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी लगती है कि भाग खड़े हुए। और जो लोग नहीं भागे, हिम्मत करके बैठे रहे, वो भी लास्ट देखने के बाद में बहुत देर तक कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। इसके बावजूद, ये फिल्म इतनी डरावनी होने के बावजूद, इतनी हॉरर होने के बावजूद, ये फिल्म 10 बार नोबल उसके लिए, ऑस्कर के लिए पहुंचती है। 10 बार ऑस्कर के लिए पहुंचती है, नामित होती है, नॉमिनेशन के लिए पहुंचती है। 4 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतती है ये वाली फिल्म, और 2 बार ऑस्कर जीतती है। 4 बार गोल्डन ग्लोब, 2 बार ऑस्कर ये फिल्म जीत चुकी थी। एक ऐसी फिल्म जिसको देखने के बाद वहां के जो दर्शक थे, वो पूरी तरीके से मूक बधिर थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उनके साथ में घटनाएं हो रही थी। उसके बाद ये फिल्म 2 बार ऑस्कर जीतती है। तो आज के समय में अगर ये फिल्म ऐसी आ जाए, एक ऐसी डरावनी फिल्म, एक ऐसी श्रापित फिल्म, जो पिक्चर बनते समय ही उसके जो फिल्म के मेंबर्स थे उनके साथ में घटनाएं घटती हैं और 20 लोग मारे जाते हैं, इतनी ज्यादा डरावनी फिल्म कि जो वहां पे प्रेग्नेंट महिलाएं उस पिक्चर को देखने जाती हैं, डर की वजह से उनका मिस कैरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होता है। जो सिनेमा हॉल थे, उनको ज्यादातर सिनेमा हॉल में ये पिक्चर बैन कर दी गई थी। उस समय अमेरिका में केवल ये 24 सिनेमाघरों में ही पिक्चर रिलीज हुई थी, और उसके बाद ये फिल्म कभी आगे ज्यादा और सिनेमाघरों में नहीं बढ़ाई गई। और इस फिल्म ने अपना जो बजट था उससे बहुत ज्यादा कमाई की गई। इतनी कमाई की कि ये अपने समय की सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। तो आप ये मान के सोचो कि सोच के चलो कि अगर ये फिल्म आज के समय में आती है, एक ऐसी फिल्म जिसमें उसी के मेंबर लोग मारे जाते हैं, जो उनके मेंबर्स थे उनके साथ में घटनाएं घटती हैं, जो फिल्म देखने जा रहे हैं उनके साथ में घटनाएं घट रही हैं, उनको अटैक आ रहा है, तो क्या आज के समय में अगर ऐसी फिल्म आती है तो आप उनको देखने जाओगे? आप ऐसी फिल्म को देखना पसंद करोगे? तो हमारे रियल लाइफ में, हमारी जो जगह है, हमारी जो पृथ्वी है, सच में यहाँ पर कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज घटती रहती हैं जो हम ना चाहते हुए भी उनको विश्वास करना पड़ता है। और हम ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, हमारे चारों तरफ कहीं ना कोई अलौकिक शक्ति, परलौकिक शक्ति, हर तरीके की शक्ति हमारे चारों तरफ मौजूद है, वो हमको देख रही है, और हमको नोटिस भी कर रही है वो एक तरीके से, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है? क्या वो सब केवल एक महज इत्तेफाक था, या वहां सच में कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटी थी? क्योंकि इस फिल्म को अब तक का सबसे ज्यादा शापित फिल्म माना गया है, और सबसे ज्यादा डरावनी पिक्चर मानी गई है। ये कहानी मैंने आज आपको बताई है। इसकी जो कहानी थी, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं करी कि इस फिल्म की कहानी क्या थी। या तो आप इसे सस्पेंस मान लो, और चाहो तो आप इसके बारे में कहीं पढ़ सकते हो, या कहीं अगर आपको फिल्म देखने को मिल जाए तो आप इसको देखकर एंजॉय भी कर सकते हो। ओके, जय हिंद।